पुराने शहर के एक खानगी दवाखाने में लापरवाही का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मुगलपुरे में वाक़े बुशरा हॉस्पिटल में एक हामिला खातून के ऑपरेशन के दौरान जानलेवा लापरवाही का वाकया पेश आया, जिसके बाद खातून के रिश्तेदारों ने इल्जाम लगाया कि डॉक्टर एम हुसैन से दरियाफ्त करने पर डॉक्टर एम हुसैन ने अपनी पिस्तौल से जान से मार डालने की धमकी देते हुए खातून रिश्तेदारों को धक्का देते हुए बाहर निकाल दिया, जिसके बाद हंगामा बरपा हुआ। फौरी इस वाक़े की शिकायत मुगलपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है। शहर में आए दिन पिस्तौल से अवाम को धमकाने के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है। पुलिस को चाहिए कि पिस्तौल रखने वाले अफराद पर कड़ी नजर रखे ताकि मासूम अवाम इनकी धमकियों से महफूज रह सके। डॉक्टर मारते बोले साहब आपको भाई बोला साहब ऑपरेशन टाके खोलते हो खोलो किया जाता नहीं आता उससे मारता बोले बंदे उससे मारता बोले डॉक्टर हाँ डॉक्टर हुसैन अखलाक सही से हम भी कार्रवाई करते अखलाक सही से रखे इससे कैसी बात करना सब उन्हें कह रहा जाता है बोला मारो तो सामने ठहरा बोला तो क्या बोला चल निकल बोल के जो गाला जरा चलो चलो और उसमें समझा रहा हूँ मैं डॉक्टर साहब ऐसा नहीं होता तरीका रिश्वत देना कोई भी आएगा तो नहीं चलो चलो औरतों बोले तो चलो चलो फिर औरतों बोले चलो बोल के पहले बोला पहले 25,000 रुपये लो 25,000 रुपये भर जी वो उन्होंने आखिर में ऑपरेशन का मामला तो वहाँ लेकर के लकड़ी का पुल पर दाखिल करे लकड़ी के पुल पर वहाँ रखे कितना हाथ पर में रख के फिर उसके बाद बोला अब खोलो बोलते नहीं खोलते और को ढका दिए। रिपोर्टर अजीम के सामने वादा करे थे सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते बोले, फिर उसके बावजूद कौन से रिपोर्टर है? अजीम रूबी के उनके सामने ऑलरेडी लेटर पैड पे लिख के दिए हुए उसके बावजूद भी ऐसा कर रहे हैं। इनको शेम आना चाहिए, इनको अच्छी तरीके से सबक सिखाना है, क्योंकि ये लोग मेडिकल को समझते नहीं कि किसको भी जैसा फाड़ देना चाहिए तो नामुमकिन है। ऊपर से बोल दे रहे हैं दवाखाने में चाकू लेके चपटा मार देते। क्या भाई ये लोग का क्या लीडर ही बता रहे हैं या क्या मारने का? पेशेंट को कहीं को लेके आते दवाखाने में, दवाखाना क्लोज कर दो फिर। हाँ, गरीबों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। अरे भाई 25,000, 50,000, 35,000, 40,000 कितने थाउजेंड आपको देने को तैयार है? मर की तुम लोग ऐसा ट्रीटमेंट करते? ऑपरेशन हो गया इतने दिन हो गए, क्या वो लोग भाग जा रहे पेशेंट? पैसे आने में देर सबर होती है, उसके बावजूद भी ऐसा धक्के मार के ये करके वो कर देते हैं। हालांकि 4 दिन पहले रिपोर्टर के सामने ऑलरेडी लेटर पैड पे उन्होंने लिख के दिए हुए डॉक्टर साहब, उसके बावजूद भी हाशर कर रहे हैं। उन्होंने खुद बोले कि ठीक है हम लोग सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते, आप लोग कुछ नहीं करो। हम लोग आए थे पीएस को कंप्लेन करने उस दिन, ऐसे साहब बोले नको कंप्लेंट नको करो, बोले तो हम लोग साहब बोले आपको कॉम्प्रोमाइज हो रहा तो कॉम्प्रोमाइज कर लो बोल के एसआई साहब के सामने बोले, तो फिर हम लोग जाके बोले ठीक है भाई मेडिकल का मसला है। एसआई साहब बोले क्या नाम था एसआई साहब का? ऊपर है यहाँ पर ड्यूटी पे, उनसे पूछ सकते हैं आप लोग। उसके बावजूद हम लोग बैठ के बात करें, ठीक है भाई आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते, ले रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बावजूद भी ऐसा करना है जुल्म है। IND टुडे के नुमाइंदे सैयद तहसीनुद्दीन से बातचीत करते हुए मुगलपुरा पुलिस के सर्कल इंस्पेक्टर R देवेंद्र ने बताया, ये मुगलपुरा PS लिमिट्स में दूसरा हॉस्पिटल बोल के एक हॉस्पिटल था। 10 तारीख यही महीने 10 तारीख सुमैया आसमीन बोल के एक प्रेग्नेंट लेडी एडमिट हुआ था डिलीवरी के बारे में। 10 तारीख 10 बजे एडमिट हुए। नेक्स्ट मॉर्निंग 11 तारीख 8 बजे से 11 बजे 8 से 11 तक ऑपरेशन करके सीजरिंग करके एक बच्चे को बाहर निकाले थे। तो बच्चे को ये सीजरिंग करने के टाइम पर सिर्फ का स्किन कट हो गया। कट होने के बाद ये विक्टिम का ये सुमैया का रिलेटिव्स ये क्या है बोल के डॉक्टर पूछे तो थोड़ा गलत हो गया है। दोनों को कुछ एडजस्टमेंट हो गए, कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। कितना खर्च बोले तो खर्च हो गया बोले तो मैं देख ली तो बोल के वो दोनों को अंडरस्टैंडिंग हो गया। वो दिन कंप्लीट होने के बाद ये पेरेंट्स आए, सुमैया आसमीन का पेरेंट्स आके डिस्चार्ज के बारे में आए तो कुछ टाका खोलना बोल के ये पेरेंट्स वाला बोले कहते हम नहीं खोलते बोल के वो बोले। क्या हुआ कि बात ज़्यादा बढ़ गई कि एक ग्लास था आईना, वो आईना नीचे गिर के फूट गए। फूट जाने के बाद ये हॉस्पिटल का ओनर हुसैन, उसका और 2 आदमी था उसका रिलेटिव्स, थोड़ा वो स्क्रैचेस वो लगे। वो एक कंप्लेंट दिए, अपना वाला ये कंप्लेंट दिए। दोनों केस बुक करके व्हाट इज़ व्हाट ये क्या बोल के पूरा इन्वेस्टिगेशन करके हम केस फाइनलाइज करते हैं।